हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वीई गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक जिसका नाम क्या है, लॉग। देखो, लॉगरिथम के बारे में अपन लास्ट वीडियो के अंदर इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस भी देख लो। इससे क्या होगा, आपको और एक बार समझने में आसानी होगी जब आप फॉर्मूलेज पढ़ोगे वापस से। तो देखो, फॉर्मूलेज में एक लॉग क्या कह रहा है, मैं आपको साथ के साथ में आइडेंटिटीज बताता चलूंगा कि इसमें क्या यूज हो रहा है। ज्यादा कुछ भी नहीं है। आपको मैंने कहा था कि लॉग के अंदर फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट अगर समझ लिया तो आप चुटकियों में आंसर कर सकते हो। देखो, log 2 प्रूफ दैट log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7 इक्वल टू log 50 अपॉन 147। डरने की कुछ भी बात नहीं, इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया तो देखो करना क्या है, टेकिंग LHS। अपन LHS को ले लिया। अब क्या करना है, log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7। अब आप कहोगे कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो देखी उनको तो पता लग गया होगा कि क्या करना है। नहीं है जिन्हों को नहीं पता लगा या फिर जो नई पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बताता हूं। देखो, अपन की एक आइडेंटिटी होती है। वो आइडेंटिटी क्या है, एक आइडेंटिटी होती है कि log m इंटू n होता है, वो log m प्लस log n होता है। ठीक है, हाँ या ना, ध्यान से देखना। और एक आइडेंटिटी होती है log m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। क्या यही होगा क्या? बस बिल्कुल सिंपल सी यही चीज है। अब ये अपने पास में दो आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। इनको आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये इसी फॉर्म के अंदर मिले, तो आप इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो। अपना यहाँ क्वेश्चन देखो, ये इस फॉर्म के अंदर तो नहीं है, इसका मतलब ये इस फॉर्म के अंदर है। अगर ये इस फॉर्म के अंदर है तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, यहाँ देखो इस जगह भी माइनस है और इस जगह भी माइनस है, लेकिन अपन को चाहिए प्लस, तो यहां से मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। उससे पहले मैंने क्या करा, देखो इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, प्लस इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इस आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये क्या बन जाएगा, log 5, वेरी गुड, बोलो साथ के साथ में, माइनस, अब यहां से मैंने क्या ले लिया, -1 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बना, log का 3 -1 के क्या बन जाएगा, प्लस ये क्या है अभी भी 2 log 7। अब मैंने आपको कहा था, क्या कहा था, लॉग के लिए मैंने शुरू से एक ही चीज कही है कि बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। बस क्या होता है कि मैथ के अंदर आपकी अगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसी का यूज करके मल्टीपल फॉर्म करके कॉम्प्लेक्स वैल्यू बनती है। अब देखो इस वैल्यू के अंदर इन्होंने क्या करा, एक तो इन दोनों के अंदर फॉर्मूला लगवा दिया और एक इसके अंदर आइडेंटिटी लगा दी। तो देखो अपन ने ये कन्वर्ट कर दिया। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके इस आइडेंटिटी का, ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके अपन ने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो क्या बन जाएगा, log 2 प्लस log 5 का स्क्वायर, मतलब क्या होता है 25 माइनस 1 log 3 प्लस ये क्या हो जाएगा, log 7 का स्क्वायर। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक नहीं है सर, कोई हो तो पूछ लेना कमेंट करके। देखो क्या हो गया, ये हो गया अपने log। अब देखो ये नहीं लिखने का है, ये क्या कह रहा है, m log m प्लस log n की वैल्यू के फॉर्म में बन गया। तो ये log m प्लस log n है, तो ये क्या बन जाएगा, log 2 इंटू 25। क्या ये समझ में आएगा मैंने क्या करा, ये log m है, ये log n है, तो ये दोनों किस में जाएगा, log m इंटू n के अंदर जाएगा। बस यही चीज समझने की जरूरत है। यहां पर माइनस आ गया 1, ये भी सेम टू सेम log, अच्छा मैंने वैल्यू नहीं देखी, देखो log 3 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। मतलब क्या बन गया ये, चलो इसको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। ये बन गया अपना log 50 माइनस log 147। ठीक है, 49 इंटू 3 क्या होता है, 147। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि एक और आइडेंटिटी होती है, अब आप कहोगे कि सर ये कितनी आइडेंटिटीज है, देखो 8 आइडेंटिटीज है। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि कौन कौन से रूल्स हैं, आइडेंटिटी, रूल्स, प्रॉपर्टी, फॉर्मूला, जो भी आप बोलो वो आपकी चॉइस है। देखो मैंने कहा था कि सर पूरा की पूरा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ब्लॉक का उन्हीं के आसपास में घूमता रहता है, आपको बस वही चीज समझना है। तो ये क्या बन जाएगा,
वो क्या होता है कि log m माइनस log n जो होता है वो होता है log m अपॉन n की फॉर्म में। तो ये देखो log m है ये, log n है ये, तो इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा log 50 अपॉन 147। यही अपना क्या हो गया, प्रूफ करवा रहा था कि यही अपना क्या था, RHS था क्या। बस इतना ही आसान है किसी भी क्वेश्चन को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करना। बस उसके लिए क्या होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको क्या करना है, बस नेक्स्ट स्टेप निकालनी है, ठीक है। मैं तो यही करता हूं, मैं क्या करता हूं कि मैं नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला करता हूं, क्योंकि आप रटोगे तो रटने का कोई एंड नहीं है। देखो कितने क्वेश्चंस रटोगे, क्योंकि जहां पर भी कॉन्सेप्ट हटा आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको हायर लेवल पे जाना है, यदि मतलब बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं तो उन सबके अंदर ये पूछे जाते हैं यूजुअली, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। देखो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे तरीके से आ गया, अब वो इसको बड़े आसानी से किसी को भी क्वेश्चन को कर सकता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टू सेम है। पहला काम क्या है, टेकिंग LHS। मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो ये किसके अंदर है, ये log m है और ये log n है। देखो मैं फॉर्मूला सारे लिख चुका हूं, इसलिए मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको ब्रैकेट के अंदर जब नोट डाउन करोगे तो आपको ब्रैकेट में लिख रखना है। तो ये क्या बन जाएगा, log m प्लस log n। तो क्या बन जाएगा, log m इंटू n बाहर माइनस log 15 अपॉन 16। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। देखो अब क्या होगा, मेरे को बताओ कि 7 की टेबल में कितने टाइम जाता है, 7 2 जा और ये 7 5 जा, बस 3 9 कितनी 3 की टेबल में जाता है और 24 भी जाता है, तो 3 3 जा और 3 8 जा। यहां तक ठीक है क्या, हाँ सर। तो ये क्या बन गया, log 3 5 जा 15, 8 2 जा 16 माइनस log 15 अपॉन 16। देखो ये भी log 15 अपॉन 16 है, ये भी log 15 अपॉन 16 है। बाहर किसका साइन है, बीच में माइनस का, तो क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। बस यही करना है आपको, बड़े आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एक तरीके से कर सकते हो कि इसको कन्वर्ट कर लो इस फॉर्मूले से, तो क्या बन जाएगा, log 15 अपॉन 16 अपॉन 15 अपॉन 16, दोनों एक दूसरे से कट जाएगा तो क्या बनेगा, log 1 बनेगा। और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। समझ में आ गया क्या। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन के कॉन्सेप्चुअल तरीके से, मतलब कोई भी क्वेश्चन हो उसको कॉन्सेप्चुअल तरीके से बिल्कुल ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो चलो अपन कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स आप अपन डिस्कस करते हैं लॉग के कुछ और क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने कहा कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना थोड़ा तरीका रहेगा, किसी में कुछ पहले लगेगा, किसी में कुछ बाद में लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 log 16 अपॉन 15 प्लस 5 log 25 अपॉन 24 प्लस 3 log 81 अपॉन 80 जो होता है वो इक्वल होता है log 2 के इक्वल। मतलब अपन को ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, वही काम LHS ले लेंगे, ले लिया। अब देखो अभी तक मैं आपको फॉर्मूला इतने बार पढ़ा चुका हूं, तो देखो ये क्या है, n log m। मैंने क्या कहा, आपको कॉन्सेप्ट इस हिसाब से हो जाने चाहिए कि आपको क्वेश्चन जब आए तो क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज दे रखी है वो तुरंत समझ में आ जाए कि यार ये क्या दे रखा है। ये चीज आप पता लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने कहा ना ये n log m है, n log m क्या होता है, log m की पावर n। जिसको आ गया वेरी गुड, नहीं आया तो याद कर लेना। देखो क्या हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, log 16 अपॉन 15 की पावर 7 प्लस ये क्या बन जाएगा, log 25 अपॉन 24 की पावर 5 प्लस log 81 अपॉन 80 की पावर 3। बस अपने को ये सारी चीजें समझ में आ गई। आपको पता है ये तीनों की तीनों किसके अंदर है, प्लस के अंदर है। जैसे अपने 2 के लिए रूल लगता है ना कि log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n होता है। अगर मान लो ये p q r हो, मतलब m n o हो, o तो क्या 0 मान लेते हो, तो कुछ और मान लेना, l m n हो, तो क्या हो जाएगा log l प्लस log m प्लस log n। इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो सेम टू सेम इसको कन्वर्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा, log, मैं इसको थोड़ा अलग कलर से लिख रहा हूं जिससे इसको सॉल्व करना आसानी में रहे, कोई गलती ना हो। 16 अपॉन 15 की पावर 7 इंटू
25/24 की पावर 5, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो गया, 81/80 की पावर 3, ठीक है। अब देखो इसको क्या कर दिया अपन ने, क्लोज कर दिया। अब अपन इसको सिस्टम से सॉल्व करते हैं। अब आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए ध्यान से देखना। इसको अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, चलो ऐसे, थोड़ा लंबा होगा, कैलकुलेटिव होगा, लेकिन आंसर निकालने के लिए अपन को ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। अपॉन 15 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अपन को चाहिए 7 इंटू, हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू ये कितने हैं 5 टाइम, आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो इतना लंबा, तो बस आपको यही चीज है। क्वेश्चन वाला क्या करेगा, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाने की कुछ चीज है नहीं है, तो इसका मतलब अपन को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ही लंबी देनी पड़ेगी। 81, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देते हैं, इंटू 25/24, 81/80, 81/80 इंटू 81/80, कितने टाइम है ये, 3 टाइम है। अब एक चीज ध्यान से देखना, मैंने आपको ये सारे के सारे ओपन करके क्यों लिखे, जानबूझ के लिखे, मैं डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन देखो 16 बन जा 16 और ये 5 टाइम गया, ये बन जा 5 टाइम गया, ये बन जा 5 टाइम गया, कहीं यहां तक ठीक है क्या, ठीक है सर। ये देखो ये 5 बन जा 5 5 25, एक टाइम 1 से 5 कट गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है सर। तो देखो आगे, फिर देखो ये क्या है, ये है 25 और ये है 15, ये 5 की टेबल में 1 टाइम और ये 3 टाइम, ठीक है। अब देखो 3 की टेबल में 5 टाइम, 3 की टेबल में 5 टाइम, तो 3 3 9, 5 टाइम 5 टाइम 5 टाइम और 5 टाइम, तो कितना बना, ए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 3, ठीक है। मतलब 3 इंटू 3 मतलब इस टाइम से 7 टाइम, हाँ या ना। तो क्या हो गया 1 2 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा, बोलिए 9, 9 9 जा 81, तो इस 81 से ये 80 बन गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 की टेबल में कितने टाइम गया, 3 टाइम गया। यहां तक ठीक है क्या, हाँ जी सर ठीक है। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब देखो ये 3 की टेबल में 3 बन जा, ये 8 टाइम गया, 3 की टेबल में ये कितने टाइम गया, देखो 3 की टेबल में ये 8 टाइम, 3 की टेबल में ये 8 टाइम और 3 की टेबल में ये 8 टाइम, मतलब 3 बार तो 3 आ गया और ये 4 टाइम, और आपका था 3 इंटू 3 मतलब 81, मतलब ये भी कट के 1 बन गया। यहां तक ठीक है क्या, मुझे पता है थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन ध्यान से देखना। 8 बन जा और 8 2 जा, बन जा 2 जा, बन जा 2 जा और बन जा और 2 जा, यहां तक ठीक है क्या सर। अब तो कट ही नहीं रहा, कोई टेंशन नहीं है। देखो 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 8 से 8 गया, ठीक है। बस 5 और 5 25, तो इस इनसे ये 25 गया, 5 और 5 25, 5 और 5 25, देखो सारी चीज कट गई, बस बचा कौन, अपने पास में सिर्फ एक ही वैल्यू बची है। ध्यान से देखना, पूरी की पूरी वैल्यू कट गई, बस अपने पास में क्या बची है, 2 बची है। ये क्वेश्चन जब बच्चे करते हैं तो या तो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे, रूल नंबर 1, ठीक है, वो तो कुछ फर्स्ट कैटेगरी आ गई। रूल नंबर 2 कुछ सॉल्व करेंगे तो एरर कर देंगे, और रूल नंबर 3 कि बिल्कुल ध्यान से सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे और आंसर सही ले आएंगे। ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिस्टम से सॉल्व करना है, बस इतना ही आसान है। तो इसका मतलब अपना प्रूफ होके क्या आ गया, इक्वल टू log 2, यही अपना क्या है HP, हेंस प्रूफ। बस इतना ही आसान है किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करने के लिए। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। आपको प्रूफ करके और मेरे को कमेंट में अभी वीडियो रोको और इस क्वेश्चन को क्या करो, सॉल्व करो, और कमेंट में मेरे को बताओ कि आपने ये प्रूफ करा कि नहीं करा। इससे पता लगता है मुझे कि भाई कितने बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखो एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, ये ऑरली करना है आपको। ऑरली कैसे करना है देखो, मैंने आपको अभी बताया था log 10 क्या होता है 1 होता है, log 100 2 होता है, log 1000 3 और log 10,000 4 होता है। कहने का मतलब है सिंपल सा रूल है मेरा। तो देखो कितनी जीरो है, 1 जीरो है तो 1 हो गया, 2 जीरो है तो 2 हो गया, 3 जीरो है तो 3, 4 जीरो है तो 4, पर वो 10 के मल्टीपल होने चाहिए, मुद्दा ये है। तो 1 + 2 मतलब 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, +3 मतलब 6 हो गया, और 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया। बस यही अपना क्या है आंसर है। सही ढंग से सॉल्व आपको करना है, ठीक है। यदि आपको इस क्वेश्चन को तो करना है, नीचे की साइड कमेंट बॉक्स में बता देना क्या आंसर आपने प्रूफ करा कि नहीं करा, और यदि कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, और बाकी की वीडियोस के लिए आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। और यदि आपको और चैप्टर चाहिए तो अपने कहाँ पे जाना है, शार्प वी गुरुकुल की प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, वहां से आप सारे क्वेश्चन चैप्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, हाँ ठीक है, और अपने फ्रेंड्स का शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।